प्यारे बच्चों, आज हम आपको राजपूत राजवंश के दो राजवंश, एक कलचुरी चेदी राजवंश और एक सिसोदिया राजवंश, इन दोनों राजवंशों को हम आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे, यानी याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कलचुरी चेदी राजवंश, तो इसका बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ये जानना है कि संस्थापक कौन थे और राजधानी क्या थी। तो कलचुरी चेदी राजवंश के संस्थापक कोक्कल थे, कोक्कल, और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, यहाँ लिखा है कलचुरी चेदी, तो कलचुरी इसको एक वर्ड में कहिए तो कह दीजिए कचालू। आप लोग सुने होंगे, एक आलू का बहुत फेमस चीज़ होता कचालू। कचालू जानते होंगे, खाए भी होंगे। तो कल्पना कीजिए, एक राजा थे और राजा जो है ढेर सारे कोयल पाले थे। देखिए, कोक्कल, तो कोक्कल को हम कर दे रहे हैं कोयल। राजा के महल में ढेर सारी कोयल थी और राजा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? कचालू पसंद था, कचालू। और उनके राज्य के जितने भी लोग थे, वो लोगों के घरों में क्या बनता था? खाने में वो लोग लेते थे त्रिपुरी। तो त्रिपुरी को कर लीजिए 3 पूरी। पूरी खाए है ना, तो पूरी, 3 पूरी। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, पहले इसको देख लेते हैं। कलचुरी चेदी राजवंश, कलचुरी से कर लीजिए कचालू। एक राजा थे, कचालू बहुत खाते थे और उनके महल में ढेर सारी कोयल थी। तो कोयल से कौन हो गया? कोक्कल। कोयल से उनका नाम पड़ गया कोक्कल। और उनकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। यानी राज्य के सारे नागरिक खाने में क्या लेते थे? 3 पूरी। त्रि माने 3, 3 पूरी मतलब 3 पूरी। पूरी खाते हैं ना, तो खाने में 3 पूरी खाइए तो त्रिपुरी हो गया। ठीक, इस तरीके से कलचुरी चेदी राजवंश, संस्थापक कोक्कल और राजधानी त्रिपुरी। अब आइए देखते हैं, एक राजवंश और है सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया, तो देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं? सिसोदिया वंश के लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। ये अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं, यानी ये सूर्य के वंशज हैं। ठीक है, ये लोग कहाँ शासन करते थे? मेवाड़ में, मेवाड़ में। और राजधानी उनकी कहाँ थी? चित्तौड़, चित्तौड़। अब देखिए कैसे ये याद कर सकते हैं। सिसोदिया, तो कल्पना कीजिए शीशा, शीशा, शीशा में मुंह देखते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? कल्पना कीजिए, एक राजा थे और राजा जो है शीशे में सूर्य भगवान की तस्वीर शीशे में उतारा करते थे और उनकी पूजा करते थे। शीशे में किसकी तस्वीर रखते थे? सूर्य भगवान की। तो शीशा, तो शीशा से हो गया सिसोदिया। और ये अपने आप को क्या समझते थे? सूर्य भगवान की पूजा करते थे, यानी ये सूर्य के वंशज मानते थे, इसलिए सूर्यवंशी। ये कहाँ शासन करते थे? मेवाड़। तो देखिए, मेवाड़ को कैसे याद कर सकते हैं? आप करिए, शीशे में सूर्य भगवान को उतारते थे और उनको अर्पण क्या करते थे? मेवा। आज भी आप देखिए, जब हवन वन होता है तो उसमें सूखे मेवे डालते हैं, गरी, छुहारा, किशमिश, ये सब बनता है ना, तो अग्नि देते हैं। तो कल्पना कीजिए कि ये लोग भगवान सूर्य को मेवा अर्पित करते थे और मेवा ही खाते थे जम के। और जब मेवा खाते हैं तो क्या हो गया? वहाँ की राजधानी के सब लोगों का चित्त
चित्त बहुत प्रसन्न रहता था, चित्त बहुत प्रसन्न रहता था। अब देखिए क्या हुआ, शीशे में किसकी आकृति उतारते हैं, सूर्य भगवान की। तो क्या हो गया, सिसोदिया राजवंश के लोग क्या समझते हैं, सूर्यवंशी, सूर्य के वंशज, वो सूर्य भगवान को क्या अर्पित करते हैं, मेवा। तो मेवा से क्या बन गया, मेवाड़, और मेवा खाते भी हैं। और जब इतना कुछ खाते हैं तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबका चित्त बहुत प्रसन्न रहता है। तो चित्त से क्या हो गया, राजधानी चित्तौड़। ठीक, अब देखिए यहाँ के एक राजा थे राणा कुंभा। राणा कुंभा पहली बार इन्होंने विजय स्तंभ बनाना शुरू किया। विजय स्तंभ में देखिए क्या होता, स्तंभ में खंभा लगा दिया जाता है एक लंबा सा चौड़ा, और उस पर विजय की गाथा उस पर लिख दी जाती है, जिससे पूर्वज उनके आने वाली पीढ़ी उनके विजय का इतिहास जाने। ठीक, तो देखिए विजय का स्तंभ यानी विजय का राणा कुंभा है, तो कुंभा को कर लीजिए खंभा। तो एक राजा थे यानी राणा, अब वो क्या लगवाते थे, खंभा। खंभा उसमें क्या लिखते थे, विजय की गाथा। तो खंभा राणा, खंभा, तो खंभा से राणा कुंभा, और विजय की गाथा लिखते थे किस पे, खंभे पे, तो हो गया विजय स्तंभ। ठीक, ये वाला आशा है ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक, तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए खतौली का युद्ध, तो खतौली को कर लीजिए खेत। एक खेत में कल्पना कीजिए, एक खेत में देखिए राणा सांगा, तो इसको कर लीजिए राणा के संग साथ में 15 सैनिक टहल रहे थे। 15 सैनिक क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। अचानक ये देखिए इब्राहिम लोदी, तो इसमें इब्राहिम जोड़ने लोदी इतना जान लीजिए। देखिए लोदी, तो अचानक जो है क्या हुआ, लोदी, ठीक, लोदी जो है इनके ऊपर हमला कर दिया अपने 18 दोस्त सैनिकों के साथ। 18 सैनिकों के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया और जम के फाइट हुई दोनों के बीच। ठीक, इस तरीके से ये पूरा इतिहास जो लुसेंट में जो डाटा है हम आपको पूरा याद करवाने की कोशिश करें। मेरा मोटिव जानकारी देना नहीं, ये तो किताब में मिलेगा ही, मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाना है। तो एक बार हम फिर से करवा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। कलचुरी चेदी, इसके संस्थापक कौन थे, कोक्कल यानी राजा कोयल पाले थे, कचालू खाते थे, और वहाँ के नागरिक क्या करते थे, त्रिपुरी यानी खाने में 3 पूरी खाते थे। अब आ गया सिसोदिया राजवंश, तो ये शीशे में किसको देखते थे, सूर्य भगवान को पूजा करते थे। तो ये हो गया सिसोदिया राजवंश, अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। और ये लोग कहाँ पे थे, मेवाड़ के शासक थे, यानी ये मेवा खाते भी थे, मेवा सूर्य भगवान को अर्पण भी करते थे। ठीक, वहाँ के नागरिक का चित्त बड़ा प्रसन्न रहता था क्योंकि मेवा खाने को मिलता था। मेवा खाने से मन खुश रहता है, तो चित्त प्रसन्न रहता है, इसलिए चित्तौड़। अब मेवा से मेवाड़, ठीक, मेवाड़ पे शासन कर रहे थे और राजधानी उसकी चित्तौड़ थी। फिर क्या हुआ, ये थे राणा कुंभा, तो कर लीजिए एक राजा थे, राणा थे, वो खंभा लगाते थे और जिसको जिसको मारते थे, जिन जिन पे विजय प्राप्त करते थे उस पे लगा देते थे। तो खंभा तो राणा कुंभा, और विजय का इतिहास लिखते थे विजय स्तंभ। और खतौली का युद्ध कब हुआ था, खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था।
1518 में, तो कल्पना कीजिए एक राजा थे राणा सांगा, तो राणा के संग 15 सैनिकों के साथ खेत में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक लोधी जो है 18 दोस्तों के साथ हमला कर दिया। ये युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध, इसीलिए मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपको मेमोराइज हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।